हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 ज्योग्राफी। और इसमें टोटल 6 चैप्टर हैं, जिसमें आज हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। काफ़ी छोटा है और बहुत आसान है। और चैप्टर का नाम है भारत, आकार और स्थिति। और मेरा नाम है सत्यम कुमार। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है आपके सामने, भारत की स्थिति। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो जैसा कि हम जानते हैं, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये वाले पार्ट में भारत स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला है। तो ये भारत का टोटल विस्तार हो गया। यह अक्षांशीय विस्तार है इतना, और ये देशांतरीय विस्तार। इसे अच्छे से मैप में समझेंगे। नेक्स्ट है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। चलिए इसे मैप में समझते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं भारत की स्थिति पूरा वर्ल्ड में कहाँ पर है। भारत यहाँ पर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये उत्तरी गोलार्ध और उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। आप यहाँ देखिए, ये है भारत का अक्षांशीय विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। दोनों उत्तरी होगा क्योंकि उत्तरी गोलार्ध है। और देशांतरीय विस्तार का अगर बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। और आप यहाँ देख सकते हैं, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का जो लंबाई है वो लगभग 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम तक का लंबाई लगभग 2933 किलोमीटर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है 23.5 डिग्री। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है भारत का मानक यामी उत्तर, जिससे समय का आकलन होता है। यह है 82.5 डिग्री। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है। जैसे अगर हम यहाँ मैप बनाए तो ये है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, इधर इधर कुछ साइड अंडमान निकोबार, और इधर है अरब सागर जहाँ लक्षद्वीप स्थित है। एक फैक्ट है, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिण बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो 2004 से पहले जगह का नाम था इंदिरा पॉइंट, वो 2004 में सुनामी के कारण खत्म हो गया, जलमग्न हो गया, पानी में डूब गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का आकार। साइज की अगर बात करें तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, या फिर आप इसे 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। तो विश्व का अगर टोटल एरिया का बात करें, लैंड एरिया का, तो भारत उसमें 2.4% उसका भाग है। सातवां बड़ा देश है भारत। यहाँ पर क्षेत्रफल के आधार पर यहाँ पर बोला जा रहा है। अगर जनसंख्या के आधार पर पूछा जाए तो भारत दूसरा नंबर पे आता है, चीन के बाद दूसरा नंबर पे। लेकिन यहाँ क्षेत्रफल के आधार पे सातवां, मतलब इससे 6 और बड़े बड़े देश हैं। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 1520 किलोमीटर और समुद्र तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के साथ 7516.6 किलोमीटर है। तो भारत का स्थलीय सीमा जो विभिन्न देशों के साथ लगता है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश इत्यादि, तो उसका टोटल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। और समुद्र तट रेखा का अगर बात करें तो टोटल 7516.6 किलोमीटर। ध्यान रहे, इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह का भी तटीय रेखा शामिल है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। वलित पर्वत यानी हिमालय पर्वत। तो भारत का उत्तर पश्चिम यानी पाकिस्तान का पार्ट हो गया, और उत्तर चीन, नेपाल ये सब का, और उत्तर पूर्वी बांग्लादेश और म्यांमार, ये सारे भारत का जितना नॉर्थ वाला पार्ट है वो सारा हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है।
ये तो हम जानते हैं, अगर हम मैप बनाए इंडिया का साउथ वाला, तो इस साइड बंगाल की खाड़ी है और इस साइड अरब सागर है, और उत्तर में पूरा हिमालय से पूरा घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है बंगाल की खाड़ी और यहाँ है अरब सागर। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार यहाँ है और लक्षद्वीप यहाँ पे, और यहाँ से हिमालय पर्वत ये पूरा उत्तर वाला पार्ट पूरा घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भारत से बड़े बड़े देशों के नाम दिए हुए। भारत 7वां नंबर पे आता है। तो आप यहाँ ध्यान रखें, ये प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर में, यानी 1 मिलियन में। तो रूस का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है 17.09 मिलियन या फिर 170 लाख किलोमीटर स्क्वायर, और कनाडा दूसरे नंबर पे, उसी तरह अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो भारत 7वें नंबर पे है और इसका टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर या फिर 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतराल है, अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है, जो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। तो आप इसे समझिए, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतराल, जबकि समय दोनों जगह एक ही रहता है। लेकिन जैसे गुजरात की बात करें तो हम जानते हैं गुजरात भारत का सबसे पश्चिम में स्थित है और वहीं अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में स्थित है। मतलब यहाँ पर 2 घंटा पहले सूर्योदय हो जाता है और 2 घंटा बाद यहाँ पर सूर्योदय होता है, लेकिन समय एक ही रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत का जो बीचों बीच से मानक यानी उत्तर माना गया है 82 डिग्री 82.5 डिग्री को, वो भारत का टोटल समय का निर्धारण यहीं से होता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसे लास्ट में एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे हम लोग, क्योंकि ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काफी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे लास्ट में समझेंगे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। एशिया के पूर्व और पश्चिम के बीच में स्थित है। और हिंद महासागर जो कि पश्चिमी यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, क्योंकि हिंद महासागर भारत का दक्षिण में स्थित है और उधर उधर से कोई देश आक्रमण भी नहीं कर सकता है, क्योंकि समुद्र का इलाका है उधर से। आगे है, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। ये दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, जैसे हम जानते हैं ये वाला दक्षिण का पठार, और पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप देशों के साथ पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। ये जलमार्ग के कारण, क्योंकि यहाँ तो पानी है पूरा, तो इधर से जलमार्ग से यातायात संभव होता है। आगे बढ़ते हैं। हिंद महासागर में किसी भी तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण हिंद महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। तो आप याद रख सकते हैं, हिंदुस्तान से ही हिंद महासागर का नाम पड़ा है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था, क्योंकि हम जानते हैं 1498 में सबसे पहले भारत का समुद्री यात्रा का खोज हुआ था। किसने किया था, आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो इससे पहले जितना भी विश्व के साथ भारत का संबंध था वो स्थलीय मार्ग से था, यानी कि उस समय समुद्री मार्ग का खोज नहीं हुआ था। सबसे पहले 1498 में समुद्री मार्ग का खोज हुआ था भारत का। प्राचीन समय से ही भूभागों से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भूभागों से स्थलीय मार्ग से ही विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। एक फैक्ट है, सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है। तो ये एक नहर था स्वेज नहर, और इसके खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी बहुत ही कम हो गई, लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई। यदि आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उसमें आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर है स्वेज नहर,
तो पहले इधर अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाना पड़ता था इधर से, लेकिन यहाँ स्वेज नहर के खुलने के कारण इधर से ही आ सकता है। और आप यहाँ देख सकते हैं ये समुद्री मार्ग है, ये वाला समुद्री मार्ग इधर से उधर गया, और ये जो ये है वो है वायु मार्ग। तो आप यहाँ भारत का अंतर्राष्ट्रीय मार्ग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली के साथ साथ मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। यहाँ स्थलीय मार्ग का बात चल रहा है, इसी के कारण सारा चीज संभव हुआ। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिम एशिया की वास्तुकला के प्रत्येक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। अभी भी स्थापत्य कला आप देख सकते हैं भारत का बहुत ही अच्छा है। तो ये सारा स्थलीय मार्ग के द्वारा ही आया था भारत में। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान के साथ तथा पूर्व, यहाँ पूर्व है, आप इसे ध्यान रखें, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ है। तो ये स्थलीय सीमा का बात चल रहा है। और समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह हैं, श्रीलंका और मालदीव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार और बांग्लादेश, यानी कि टोटल 7 स्थलीय सीमा वाला देश है, और 2 श्रीलंका और मालदीव ये जलीय सीमा वाला देश है, पड़ोसी देश। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच का जो स्थलीय मार्ग है उसे कहते हैं, और मन्नार की खाड़ी ये दोनों देशों के बीच में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं उत्तर पूर्व में पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का थोड़ा सा यहाँ पर पार्ट सटा हुआ है भारत से, और उत्तर में नेपाल, चीन, भूटान, और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार। और 2 पड़ोसी देश जो स्थलीय मार्ग से हैं वो है श्रीलंका और यहाँ पर मालदीव। तो आप समझ गए होंगे टोटल 9 हमारे पड़ोसी देश हैं, जिसमें से 2 जलीय सीमा वाला है और जिसमें और 7 स्थलीय सीमा वाला। तो आप इसे ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट आपके सामने, सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। आप इसे समझिए, भारत जब आजाद नहीं था 1947 से पहले भारत में 2 तरह के राज्य थे, एक प्रांतीय राज्य था और एक रियासत अलग था। रियासत में शासक राजा का शासन होता था, और प्रांत जिसे राज्य भी कहा जा सकता है। तो जब भारत का संविधान बन रहा था तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा था, क्योंकि रियासत का जो शासक थे, अपने अपने राजा जो थे, वो चाह रहे थे कि हम अपना अलग देश बना लें, लेकिन बाद में इसे फिर समझाया गया, तो फिर बाद में इसे भारत में ही शामिल कर लिया गया, जिसमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये हिस्ट्री का टॉपिक है, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो आइए इसे देखते हैं। सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? स्पष्ट कीजिए। अरुणाचल प्रदेश जो पूर्वी भाग में है और गुजरात जो पश्चिमी भाग में है। अगर हम यहाँ पर मैप बनाएं तो इस साइड अरुणाचल प्रदेश है कुछ, और यहाँ पर गुजरात है। तो दोनों का जो समय है वो एक ही रहता है, लेकिन यहाँ पर 2 घंटा पहले सूर्योदय होता है और यहाँ 2 घंटा बाद सूर्योदय होता है। तो ऐसा क्यों होता है, आइए समझते हैं। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का समय का 2 घंटे का अंतर है। गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है, किंतु फिर भी दोनों राज्यों में घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं। यहाँ तक समझ गए। पृथ्वी एक अक्षांश घूमने में 4 मिनट का समय लेती है, इसलिए 15 अक्षांश घूमने में पृथ्वी को 1 घंटा लगता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री है, और इसलिए सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी भाग के समय का 2 घंटे का अंतर है। आप इसे समझिए,
भारत का अक्षांश देशांतरीय विस्तार इधर से लगभग 68 डिग्री था और इधर 97 डिग्री, यानी दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री का है और 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो वही 30 डिग्री को पार करने में सूर्योदय का ये जो प्रकाश होता है घूमने में, अपने पृथ्वी को अपने अक्ष पे घूमने में 30 डिग्री को अगर 4 से गुना कर दें तो ये लगभग 120 मिनट होगा। तो ये 2 घंटा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर सूर्योदय 2 घंटा पहले हो जा रहा है और उसके बाद धीरे 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 यहाँ तक आएगा, लगभग 2 घंटे का समय। अब सवाल उठता है कि दोनों का समय क्यों सेम रहता है। तो आगे पढ़ते हैं इसे। किंतु भारत के सभी भागों में घड़ियां एक ही समय दिखाती है, क्योंकि भारतीय भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री, यहाँ 82 है, यहाँ 82.5 होना चाहिए, अक्षांश के अनुसार निर्धारित किया गया है। इसलिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश दोनों ही राज्यों में घड़ियां का समय एक ही होती है। तो भारत का जो मानक याम उत्तर जो चुना गया है वो भारत का बिल्कुल बीचों बीच से गुजरा है, जिसे 82 डिग्री कहा जाता है। तो यही कारण है कि दोनों पूरा भारत का जो समय है वो एक ही होता है। हालांकि बड़े बड़े देशों में जैसे रूस का अगर बात करें तो वहाँ लगभग 11 टाइम जोन है, यानी कि 11 एक ही देश में 11 समय का अलग अलग जगह पे ये किया जाता है। लेकिन भारत का वैसा कुछ नहीं, एक ही समय पूरा देश को फॉलो करना पड़ता है। तो आप यहाँ समझ गए होंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आज के लिए इतना ही, चैप्टर हो गया आपका ख़त्म। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।